सभी भक्त प्रेमी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आपको सुनाते हैं छठ मैया की एक कथा। एक सास बहू होती है, तो बहू होती है जो मॉडल जमाने की होती है, और सास पूजा पाठ में बहुत ध्यान देती थी। तो छठ मैया का व्रत आया, उन्होंने बहुत प्यार से व्रत करा और पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी बहू देखती है, तो बहू कहती है, माँ आप ये सब क्या कर रही है? तो वो कहती है, मैं छठ मैया की तैयारी कर रही हूँ, तुम भी मेरे साथ पूजा पाठ में ध्यान दो। तो वो कहती है, नहीं, और मैं आज के ज़माने की मॉडल बहू हूँ, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, और माँ तुम भी ये सब ना करो। लेकिन सास उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हुए पूजा पाठ में लगी रहती है। तभी बेटा आता है, तो क्या करती है पत्नी, उससे कहती है कि देखना, माँ को भूखा रहने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, मतलब ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, क्या मतलब पड़ा इन सब में। तभी बेटा कहता है, अगर तुम्हें नहीं करनी तुम मत करो, लेकिन तुम माँ का हाथ बटाओ, माँ के साथ करो जो माँ कर रही है। तो बहू क्या होती है, बेमन से करने लग जाती है पूजा पाठ। और फिर घाट पे जाने का समय आता है, तो माँ बेटा और बहू तीनों जाती है घाट पे। तभी क्या होता है कि भाई बहू का तो पहले ही मन नहीं था, तो वो मेला देख के क्या करती है कि आंख बचा के भग जाती है और वो मेले में घूमने लग जाती है, चाट पकौड़ी खाने लगती है। बेटा देखता है कि भाई मेरी पत्नी कहाँ गई, वो ढूंढता है तो देखता है कि मिठाई की दुकान पे बहू है जो बैठी हुई खाना खा रही है। तो वो कहता है कि तुमसे माँ के साथ बैठ के खाना वो पूजा नहीं करी जा रही है? तो उसने कही थी, मैंने पहले कही थी, आप मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। तो बेटा चला जाता है और घाट पे जैसे ही नहाने के लिए जाता है, तो वो डूबने लगता है। तभी क्या होता है कि भाई सासू देख लेती है और बहुत रोने लगती है कि माँ मैंने इतनी पूजा पाठ करी थी, आपने मेरे ही पूजा पाठ का ये सिला दिया है। तभी वहाँ पर उसकी बहू आ जाती है और वो भाई बेटे को बचाने की जगह माँ से ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि क्या दिया है तुम्हें छठ पूजा ने, क्या दिया है। तभी सास को और रोने आने लगता है, सब जने भैया प्रार्थना करने लगता है कि छठ मैया मेरे इसके बेटे को बचा लो, नहीं तो आज बहुत बुरा हो जाएगा, एक कलंकित हो जाएगी। तभी एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो पूछती है कि सास से कैसे क्या हुआ, तो वो सब बताती है। तो जो बूढ़ी अम्मा होती है वो बहू से कहती है, बेटा तू धीरज रख, भरोसा रख छठ माँ पे। तो उसने कही कि छठ माँ ने दिया ही क्या है, उसने मेरे पति को ले लिया, इतने साल से मेरी सासू पूजा कर रही है। तो वो कहती है कि छठ मैया पे भरोसा रख और उनकी पूजा पाठ कर। और माता तो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपने गोद में रखती है, कभी भी उन पे अन्याय नहीं करती है। तो बहू उस पर विश्वास करते, छठ मैया की व्रत करती है, पूजा करती है बहुत ध्यान प्रेम से। और पूजा जैसे ही खत्म होती है, तो वो देखती है और रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है पूजा करके। तब जब वो देखती है कि उसकी गोदी में कोई है और वो उसे जगा रहा होता है, तो वो कहती, अरे आप तो डूब गए थे ना। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने सहारा दिया और मुझे यहाँ तक लेके आई। वो कह रही थी कि तेरी पत्नी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तू उसके पास जा। तो बहू ने कही थी कि हाँ, मैंने छठ मैया से प्रार्थना करी थी और मैं नास्तिक होने के बावजूद भी मैंने माता रानी की पूजा करी, और इससे ही मुझे लगता है कि वो बूढ़ी अम्मा ने मुझे भी समझाया था। तो शायद वो माँ छठ थी। तो उन सब ने, तीनों ने आशीर्वाद लिया कि माँ हमें माफ़ करना, और हमने जो भी गलती करी है उसे अपने बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और वो तीनों हर साल फिर से पूजा करने लग जाते हैं। हे छठ माता, जैसे आपने उन तीनों परिवारों को आस्था में लेके आए, हम सबको भी ऐसे आस्था में रखिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय छठ माता की जय हो, माता रानी की।